क्या आपको इकोनॉमिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं? प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स नहीं, आंसर लिखने का तरीका होता है। आज हम देखेंगे कैसे आप 4 तो 8 मार्क्स का आंसर लिखकर इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखो। 4 मार्क्स के आंसर में आपको 4 चीजें फॉलो करनी है। पहला, मीनिंग या डेफिनेशन लिखो, 2-3 लाइंस में क्लियर होना चाहिए। दूसरा, 4 प्रॉपर पॉइंट्स लिखो, हर पॉइंट अलग लाइन में। तीसरा, हर पॉइंट का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दो, सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी। और चौथा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब इसी मेथड को यूज करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। Microeconomics is the branch of economics which studies the behavior of individual units, such as consumers and firms. अब points लिखेंगे. Point number 1. Study of individual units. Microeconomics individual units जैसे consumer, firm या industry का study करता है, पूरी economy का नहीं. Point number 2. Price theory. ये एक्सप्लेन करता है कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर कैसे डिटरमिन होते हैं। पॉइंट नंबर 3, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसमें एक वेरिएबल का स्टडी किया जाता है, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट मानकर। पॉइंट नंबर 4, स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग स्टडी किया जाता है। इस तरह अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखते हो तो आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 1. इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी के बजाय उसके छोटे छोटे हिस्सों इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है। ये एक तरह का माइक्रोस्कोप है जो मार्केट के प्राइस मैकेनिज्म और रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने में मदद करता है। इसे हम प्राइस थियरी भी कहते हैं। 2. मीनिंग। इसका बेसिक मतलब यह है कि यह हमें बताता है कि एक फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता कैसे काम करती है। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को एनालाइज करता है। 3. डेफिनेशन एज पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस को इन 4 पॉइंट्स से डिफाइन किया जा सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन। ये समझाता है कि प्रोडक्ट्स और फैक्टर्स लाइक लेबर के प्राइसेस मार्केट में कैसे फिक्स होती हैं। रिसोर्स एलोकेशन। ये डिसाइड करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या बनाएं, व्हाट, कैसे बनाएं, हाउ और किसके लिए बनाएं, फॉर हूम। फॉरेन ट्रेड। ये एक्सचेंज रेट्स और टैरिफ्स टैक्स का असर स्पेसिफिक गुड्स पर कैलकुलेट करता है। क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जब हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम इसकी बाउंड्रीज को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग, जहां हम डिमांड और सप्लाई के जरिए किसी प्रोडक्ट की कीमत तय करते हैं। दूसरा है फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें हम प्रोडक्शन के चारों फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को उनका सही बदला रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देते हैं। और आखिरी है इकोनॉमिक वेलफेयर, जो ये इंश्योर करता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज इतनी एफिशिएंसी से यूज हो कि सबका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। Now we'll see the answer. Introduction. The scope of microeconomics is defined by the boundaries of its analysis. It covers the micro level of production, distribution, and consumption. Meaning, microeconomics individual units के behavior को study करता है। इसका मेन फोकस यह समझना है कि स्पेसिफिक मार्केट्स में प्राइसेस कैसे सेट होती हैं और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे यूज किया जाता है। Definition of scope. Answer structure. It essentially revolves around 3 core theories. I. Theory of product pricing. यह theory बताती है कि किसी भी commodity की price market में कैसे decide होती है। Demand analysis. यह consumer के behavior को study करता है। Supply analysis. यह producer के behavior को study करता है। 2. Theory of factor pricing. प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। यह थियरी उनका रिवॉर्ड प्राइस डिटरमिन करती है। लैंड रिवॉर्ड्स एज रेंट, लेबर रिवॉर्ड्स एज वेजेस, कैपिटल रिवॉर्ड्स एज इंटरेस्ट,
Theory of economic welfare, ये theory efficiency पर focus करती है। इसका objective ये देखना है कि resources का use production और consumption में efficiently हो रहा है या नहीं। इससे overall society का maximum भला welfare हो सके। Now we'll move forward for section 2, macroeconomics. Question: Features of macroeconomics. Answer: 1. Introduction. Macroeconomics studies the performance and behavior of the economy as a whole. It provides the big picture by aggregating individual data points into national statistics. 2. Definition. Macroeconomics पूरी economy की totality को study करता है। इसकी सबसे popular definition J.L. Hansen ने दी है। J.L. Hansen, macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total savings, and national income. 3. Features, as per part 1 and 2 slides. Study of aggregates. ये national level के aggregates, जैसे total income, total output, or general price level से deal करता है. Income theory. ये national income or employment के determinants और उनके fluctuations, उतार चढ़ाव को explain करता है. General equilibrium. ये बड़े aggregates के बीच की interdependence और पूरे system के balance को analyze करता है. Lumping method. ये individual trees के बजाय पूरे forest को study करता है, यानी totals पर focus करता है. Interdependence. ये देखता है कि कैसे एक एग्रीगेट दूसरे को अफेक्ट करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नेशनल इनकम पर क्या असर होगा। ग्रोथ मॉडल्स, इसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए मॉडल स्टडी किए जाते हैं, जैसे महालानोबिस मॉडल। जनरल प्राइस लेवल, ये इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स की एवरेज प्राइसेस को स्टडी करता है। इन्फ्लेशन एनालिसिस। पॉलिसी ओरिएंटेड, ये गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। मॉडर्न गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स देश के वेलफेयर को मैनेज करने के लिए मैक्रो एनालिसिस पर निर्भर करते हैं। ये प्लानिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, J.L. Hansen. Macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total saving, national income importance, functioning of economy. ये एक bird's eye view देता है कि एक complex economy कैसे काम करती है. Economic fluctuations. ये inflation, महंगाई और depression के कारणों को analyze करके stability बनाए रखने में help करता. National income, देश की आर्थिक सेहत, economic health को measure और compare करने के लिए ये essential है. Economic development, ये poverty और unemployment जैसे बड़े मुद्दों को खत्म करने के रास्ते measures suggest करता है. Q. Scope of macroeconomics. 1. Introduction. The scope of macroeconomics encompasses all variables that affect the economy on a national scale. It is wide and comprehensive. J.L. Hansen. Macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total savings, and national income. Scope. Theory of income and employment. ये national income or employment level को affect करने वाले factors determine करता है. Theory of price level and inflation. ये general price changes के causes or effects को cover करता है. Theory of growth and development. ये sustainable development के paths or growth models की study करता है. Theory of distribution. ये analyze करता है कि national income में rent, wages, interest और profit का कितना relative share है. दोस्तों, macroeconomics का मतलब है बड़ी picture, जहां micro एक tree की बात करता है, मैक्रो पूरे फॉरेस्ट को बात करता है. इसमें हम J.L. Hansen की डेफिनेशन फॉलो करते हैं, जो कहती है कि ये लार्ज एग्रीगेट्स का रिश्ता है. इसका स्कोप बहुत बड़ा है. एम्प्लॉयमेंट से लेकर नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन तक को इस तरह लेसन खत्म हो गया.